हेलो स्टूडेंट, आपका कपू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कपू क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुंचा रहा है। और हम इसी बीच में आपके बीच में चल रही है समांतर श्रेणी, यानी पार्ट नंबर 5 जो समांतर श्रेणी में चल रहा है, यानी क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको एपी बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट हमारे 12 तक पहुंच चुके हैं और कई सारे आप पार्ट अभी बनने जा रहे हैं और उन्हें बनाते रहेंगे। ठीक है, चीज़ें क्या अच्छी चीज़ें हमें समझाना चाहते हैं तो हम चीज़ों को पार्टों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो क्या करना, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस चीज़ का। मतलब क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या नहीं करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, पहले चीज़ों को समझना है। सबसे पहले क्या करना है, एक पार्ट नंबर 12 वाली वीडियो मैंने कल डाली थी, उस वीडियो को बनाना, उसको याद करना और अच्छे से रिवाइज करना उसको, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल। ठीक है, इसी बीच में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, यानी क्या है इसमें, यानी क्वेश्चन बोला हुआ कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। कल मैंने योगफल का एक फॉर्मूला बताया हुआ, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, जो आपके बीच में है। यानी an का फॉर्मूला भी होता है a + n-1 इंटू डी, यानी अंतिम पद का। ठीक है, हमें योगफल का फॉर्मूला लगाना है, यानी SN बराबर। तो SN बराबर फॉर्मूला लगाएगा तो ये कैसे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। क्या करना होता है बोलिए करो, क्या करना होगा इसमें क्या करना होता है इसमें। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, यानी 2 7 12 डैश 10 पदों तक ज्ञात करना है। कहाँ तक, 10 पदों तक ज्ञात करना है। 10 पदों तक कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, इस चीज़ को कैसे करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस चीज़ को कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, ए निकालते हैं ना। ए निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, ए निकालने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिफरेंस यानी डी निकालना है और ए क्या निकालना है, ए निकालना है। ए कितना हमारे पास में 2 है और 7 हमें डी निकालना है। तो क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1 होता है, यानी A2 - A1 है। A2 का मान कितना हमारे पास में 7 है, माइनस के 2, यानी ए का डी का मान कितना निकल के आता है 5। डी का मान कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। हमें डी भी पता है, हमें ए भी पता है। हमें निकालने का है 10 पदों तक क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो इसको क्या माना हमने, एन मान लिया। क्या मान लिया, इसको एन मान लेते हैं। एन मानने के बाद मैंने क्या देखा, इसको क्या मान लिया, एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है योगफल का, दो समांतर श्रेणी के, यहाँ लिखना समांतर, चीज़ों को क्रम वाइज लिखना, समांतर श्रेणी के लाइन वाइज, समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल। क्या करना है, एन पदों का योगफल। क्या होता है योगफल, बोलना योगफल क्या होता है, एन पदों का योग क्या होता है हमारे पास में, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। SN बराबर n/2 2a SN/d। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। दोबारा बोलिए मेरे साथ में, क्या बोलते हैं, यानी क्या होता है SN का फॉर्मूला, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। आपको SN n का मान कितना पता, 10, n का मान 10 लाए हैं, n का मान कितना 10/2 यहाँ पर 2 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस n कितना 10-1 और डी कितना हमारे पास में 5। बंद करते ब्रैकेट को, बंद हो गया। पहले SN 10 बराबर क्या होगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी कितना है 5 आया। 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 5। ठीक है, हो गया। 9 5 कितना होता है 45, यानी SN 10 बराबर क्या होगा 5 बॉक्स 1 4 प्लस 9 5 45 और 5 कितने होंगे 50, यानी S10 बराबर कितना 5 इंटू 50 हो जाएगा, 5 इंटू 50 हो जाएगा, 5 इंटू 50। तो इसका गुणा करेंगे कितना होगा, पचम कितना होता है, पचम 25 कितना हुआ 250, यानी SN 10 का मान कितना निकल के आता है हमारे पास में 250। कितना निकल के आता है 250, कितना निकल के आ गया हमारे पास में, SN 10 का मान 250 निकल के आ गया। हमें निकालना क्या था, इसका योगफल निकालना था। क्या निकालना था, इसका योगफल निकालते हैं। तो कितना निकल गया हमारे पास में कितना निकल के आ गया हमारे पास में 250 निकल के आ गया, कितना 250। यानी देखो इस, अरे इधर ध्यान दो, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, प्लस 9 बचा 9 5 45 और 4 कितने होंगे 45 4 49, सॉरी कितने होंगे 49, यानी 49 होंगे। तो इसका निकल के आएगा हमारा, यानी 5 45 का 5 लिखा, 4 बचेगा 5 चौक 20 5 चौक 20 यानी 245। कितना निकला SN 10 हमारा, यहाँ लिखना कि योगफल कितना निकला है 10 पदों का कितना 245 निकल के आया। कितना निकल के आया 245 निकल के आया। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा, इसमें इस चीज़ को देखना। ठीक है, ये आपको खुद करना है, कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, वो आपको, ये आपका वो है कि आपको क्या करेंगे इसमें क्या नहीं करेंगे। ठीक।
ठीक है 5 5 9 ओके यहाँ लिखना कितना पद लिखना है, आप कितना निकलेगा इससे 50 यानी 50 पदों का योगफल कितना 50 पदों का तक ज्ञात करना है आपको। ये कैसे करेंगे वो आपका ऐड है वो आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लिया होगा। इसके बाद चलते हैं क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, इसमें क्या निकालना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इसमें योगफल निकालना है। क्या समांतर श्रेणी क्या निकालना है, हमें योगफल। अब योगफल कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। इस योगफल में कैसे निकालते हैं, चीज़ों समझना है, हर क्रम वाइज की चीज़ों कैसे करते हैं, ठीक है। योगफल निकालना है तो योगफल के लिए फॉर्मूला बनता है SN बराबर SN/2 प्लस के 2 प्लस n-1 इंटू डी। इसका क्वेश्चन है पहला लिखना, पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30, ठीक है। 2 का लेस हुआ है, कम हुआ 2 नंबर, डेड डैश प्लस 10, ठीक है। क्या निकालना है इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल निकालना है। क्या निकालना है इसका योगफल निकालना है। योगफल निकालेंगे तो इसको कैसे करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया हो। सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें, यानी ए बराबर क्या देखते हैं इसमें, ए बराबर निकालना पहले, फिर डी बराबर निकालना है। ए बराबर कितना 34, डी निकालना है यानी A2 माइनस के A1 होगा। A2 कितना हमारे पास में, आप तो सीख गए होंगे। A2 कितना है A1, A2 कितना है 32 माइनस के 34, कितना निकल के आएगा, डी बराबर कितना निकल गया माइनस के 2 निकल के आता है, डी कितना आ गया माइनस के 2 निकल के आ गया, ठीक है। हमें ए भी पता है और डी भी पता है। हमने ये यानी एन पता होगा, यानी इसको क्या माना मैंने ए एन मान लिया। क्या मान लिया इसको ए एन मान लिया। पहले क्या लगाना है इसमें ए एन का एक फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा इसमें, पहले ए एन का एक फॉर्मूला लगेगा। उस ए एन का फॉर्मूला को हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको देखते हैं एक बार, बताइएगा इसमें कैसे सॉल्व करना होता है। लगा लिया होगा आपने, देख लिया होगा ये कैसे करना है, ठीक है। देखो एक बार इसे फॉर्मूला लगाओ, इसमें फॉर्मूला लिखो एक बार। देखो इसका ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना 10, ए का मान कितना 34 प्लस एन का मान कितना हमारे पास में, एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान दे रखा है n-1 इंटू डी। एन हमें निकालना है। क्या निकालना है, एन हमें निकालना है। n-1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास में माइनस के 2, ठीक है। क्या करना है, इस 34 को इधर लेके आना है, यानी 10 माइनस के 34 बराबर n-1 इंटू माइनस के 2, ठीक है। इस 2 को बट्टे में लेकर 10 में 34 को याद कितना बचेगा, कितना बचेगा 34 में से 10 का जब माइनस का बचेगा देखना कितना 4 कितना 2 कितना जो 24 किसका माइनस का 24 वाई माइनस के 2, यानी माइनस का 2 कहाँ आ गया नीचे आ गया यानी n-1, ठीक है। माइनस कट गया, 2 से कितनी बार कटा 12 बार, 12 बराबर n12 बराबर n-1। इस 1 को उधर लेके आएंगे 12 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कितना 13। कितना निकल के आता है, n का मान कितना निकल गया आपके पास में, कितना निकल के आया, n का मान 13 निकल के आया, कितना 13 निकल के आया। इसके बाद में क्या करना होगा आपको, यानी n बराबर क्या आ गया हमारे पास में 13 निकल के आ गया। तो 13 का मान निकाला, उसके बाद में क्या करना है इसका योगफल निकालना है। योगफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, क्या बताया था SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी हमें n का मान कितना आ गया 13 मान आ गया। कितना आ गया, n का मान कितना आ गया हमारे पास में, कितना आ गया 13 आ गया। तो 13 को पुट करेंगे, S 13 बराबर कितना हुआ 13/2 13/2 2 इंटू ए का मान कितना 34 प्लस n कितना 13-1 और डी का मान कितना है माइनस के 2, ठीक है। माइनस के 2 है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए उधर क्या है क्या करना है, इसको सेम टू सेम 13/2 कटेगा तो है नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका इंटू करेंगे। 2 चौका कितना होता है 8 होता है और 2 तिया 6 यानी 68 हो गया, प्लस कितना होगा 12 होगा इंटू माइनस के 2 हो गया। इसका इंटू इसमें करेंगे कितना होता है 13 इसको यूँ यानी देंगे कितना होगा 20 कितना 30 कितना होगा प्लस के 24 किसका 24 किसका होगा ये माइनस का, किसका माइनस का 24 और 68 सेम रहेगा, ठीक है। 68 में 20 लेस करेंगे कितना आएगा 13/2
कितना लेस करेंगे, 8 में 4 गया था 4 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा बट्टे, ठीक है हो गया। अब क्या करना है 13/2 इंटू 44, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 22 बार, 22 आ गया। अब 22 आने के बाद क्या करते हैं इसमें, इस चीज़ को ले लेता हूँ मैं, यानी 13 इंटू 22 आ गया। इसका इंटू करेंगे कितना हुआ, 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने होंगे 28, कितना हो 268, कितना निकल के आता है हमारे पास में 268, यानी 10वें पदों का योगफल कितना निकल के आता है 268 निकल के 286 निकल के आता है 286, ठीक है। इसी बीच में आपको 2 क्वेश्चन कराए, तीसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं। इसमें क्या करना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा वो आप करेगा, ठीक है। लिखिएगा -5 + 8 -8। अब ये प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होते हैं, ये आपको एक्सचेंज करने होंगे खुद। प्लस -11 प्लस प्लस माइनस के 230, ठीक है कितना हो 230। इसका क्या करना है, इसका अभी क्या करना है आपको योगफल याद करना है। क्या करना है इसका योगफल याद करना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ मैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना होगा। क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि a बराबर 5 दे रखा है और d बराबर दे रखा है आपको 3, d बराबर दे रखा है 3 और an का मान दे रखा है हमारे पास में, कितना दे रखा है an का मान 50 दिया हुआ है। क्या पूछना चाह रहा है 50 दिया है। मैंने हर एक्सरसाइज का यानी हर प्रश्न का एक क्वेश्चन कराया है और क्या पूछना चाह रहा है यानी an पूछना चाह रहा है ये, और क्या पूछना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन an और यहाँ लिखना an और SN, यानी 2 मान पूछना चाह रहे हैं, AN का मान और SN का मान पूछना चाह रहा है। ये आपको मैं बताऊं कैसे निकलना है, ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले इसने पहले दिया रखा, क्या दिया हुआ है, यानी A दे रखा है, A बराबर 5 दे रखा है और D बराबर कितना दे रखा है हमारे पास में 3 दे रखा है, यानी 3 दे रखा है। हमें A और 5 D दोनों दे रखे हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें AN भी पता है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A + n - 1 इंटू D होता है। AN का मान कितना है 50 पुट करेंगे, A का मान कितना 5 + n - 1 इंटू D का मान कितना है 3। इस 5 को लेके आएंगे 50 - 5 = n - 1 इंटू 3 हो गया। 5 लेस करें कितना 45 आएगा = n - 1 इंटू 3। इस 3 को कहाँ लेके आना, नीचे लेके आना है 45/3 बराबर n - 1 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 15 बार, यानी n - 1 यानी n का मान कितना निकल के आता हमारे पास में 16। कितना निकल के आता है, n का मान 15 था, अब एक लेस इधर करेंगे कितना आ गया 16 निकल के आ गया। उसके बाद an निकालने के बाद में क्या करते हैं SN निकालते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं बताता हूँ। SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू D, 2a + n - 1 इंटू D होता है। SN बराबर यानी कितना, n का मान 16 निकला, SN यहाँ लिखना है S16 बराबर 16/2 2 इंटू ए का मान कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, प्लस n आपको 16 - 1, D का मान कितना है 3, कितना D का मान 3 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटा कितनी बार 8 बार, यानी S16 का मान कितना है 8 इंटू 2 पंजे 10 प्लस कितना होगा 15 इंटू 3 हो गया। अब S16 का मान कितना दे रखा है 8 10 प्लस 15 दिया कितना होता है 45 होते हैं, फिर 45 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा निकल गया S16 बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया 10 15 5 55 हो गया। S16 का मान कितना निकला है 8 इंटू 55 हो गया। S16 का मान कितना निकल के आता है 8 5 40 8 5 40 40 और 4 कितने होंगे 44, यानी 440। कितना आ गया 16वां पद, कितना यहाँ लिखना कि 16वां पद क्या हमारा 16वां पद कितना निकल के आता है, कितना निकल गया हमारे पास में 16वां पद कितना निकल के आता है 440 निकल के आता है। कितना 440 निकल के आता है। इसी बीच में आपको एक 3 क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से करना और आपका an का मान भी निकल के आ चुका है। कितना आपका an का मान भी
निकल के आ चुका है। इस एन को मान को कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझाया इधर, कैसे नहीं निकालना, ठीक है। ये निकालते हैं, इस चीज़ को कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। इसको ढंग से प्रकार से निकालना और अच्छे से समझना, चीज़ों को पीछे से रिवाइज कर सकते हो, दोबारा से बैक कर सकते हो कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्या चीज़ें, हर चीज़ें समझ में आनी चाहिए और इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी कल को मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगले क्वेश्चन के बाद तो हम आपको समझाते चलेंगे इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।